आप लोग यहाँ अधिकारी लोग बैठे हैं, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी थे, कलेक्टर थे, सेवानिवृत्त हो गए थे बाद में। जब वो कलेक्टर थे उस समय एक संत की प्रेरणा से उन्होंने 1 घंटे महामंत्र के संकीर्तन का नियम लिया। ब्राह्मण देवता थे, पंडित श्री शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी की प्रेरणा से उन्होंने 1 घंटे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस कीर्तन का नियम लिया। अब वो जब कलेक्टर थे उस समय भी चाहे जितनी आवश्यक मीटिंग हो वो कह देते भैया 6 बजे से 7 बजे तक का समय हमारा एकांत में बैठने का है। क्या मैं नौकरी से निकाल दो मंजूर है, लेकिन हम 1 घंटे दूसरा काम नहीं करेंगे। मीटिंग में से भी वो 5:45 बजे उठ जाते, एकांत में जाके मजीरा लेके हरे राम कीर्तन करते हैं। पक्का नियम उनका। संध्या में शाम को 6 से 7 कीर्तन का नियम पक्का। जगन्नाथपुरी में भागवत जी हुई, सन हमें याद नहीं है। एक कृष्णलाल भरतिया जी बैठे थे, अभी तो चले गए शायद, अभी हैं यहीं बैठे। तो भरतिया जी ने बनाई पुरुषोत्तम वाटिका, उसी में कथा थी और आयोजक भी किशनलाल जी ही थे, भरतिया जी ही थे। तो उसमें वो सेवानिवृत्त कलेक्टर साहब भी आए। अब हमारी कथा तो लेट लपेट चलती ही है। तो वो बैठे थे कथा में। अब उनके भैया जी बाल लीला चल रही थी ठाकुर जी की, और कथा भी हम 2 बार कहते थे, 2 बार बाल लीला चल रही थी। अब वो उनसे 2 विचित हो गए, ना तो बाल लीला छोड़ी जाए और इधर ये कि हम 1 घंटा कीर्तन करते हैं, तो हम क्या करें, कथा भी सुन लें और कीर्तन का नियम भी हो जाए, कैसे करें। तो आखिर तो पढ़े लिखे आदमी तो थे ही, वो धीरे से उठे, 5:45 बजे उठ गए। वो उन्होंने देखा कि महाराज जी की कथा प्रसंग ऐसा है कि 8 तो बजना ही है। तो वो गए और जहाँ कथा हो रही थी उसके बाहर भाग में, जहाँ ये जो साउंड बॉक्स है रखा था, उसके पास बैठ गए। अच्छा, मेरी नज़र उन पर पड़ रही थी, तो वो बाहर बैठ गए और उन्होंने छोटा सा मजीरा निकाला और धीरे धीरे कीर्तन भी कर रहे थे और कथा भी सुन रहे। 2 काम एक साथ, साउंड बॉक्स पे बैठे तो कथा सुन रहे और कीर्तन भी कर रहे, और दूसरे को विक्षेप भी नहीं। सामने बैठ के झाल मजीरा बजा के कोई कीर्तन करे तो कथा में विक्षेप होगा। तो वहाँ उन्होंने जैसे ही कीर्तन करना आरंभ किया, जिह्वा से कीर्तन और कान से कथा का श्रवण, हम देखे इनको हो क्या गया है, अविरल अश्रुधारा बह रही इनके नेत्रों से। कुछ नहीं, सोचा कोई भाव जग गया होगा। सवेरे जब हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, अपने शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे, उसी समय वे आए और बहुत विकल होकर रोने लग गए। हमने कहा कि क्या हो गया पंडित जी, क्या हो गया, कैसे रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम एकांत में आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो एक आध कोई निकट में संत थे, हमने इशारा कर दिया बाहर हो जाओ। वो बाहर चले गए, कक्ष बंद हो गया। उन्होंने कहा महाराज जी, और तो कोई विश्वास करे न करे, पर आप जो जो लीला कह रहे थे बाल कृष्ण की, वो लीला बिल्कुल नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी। कथा ही लीला बन गई। उनकी बात बता रहे हैं, बोले बालकृष्ण कभी आपके व्यासपीठ पर चढ़ के कभी ऐसे सिर पे ऐसे करने लग जाते, कभी कंधे पर, कभी इधर, कभी गोद में आ जाते, और कभी व्यासपीठ के नीचे घुसकर बाहर से ऐसे देखने लग जाते।
कहते ऐसी बाल लीला 8 बजे 8:30 बजे तक कथा हुई और 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक प्रत्यक्ष श्री कृष्ण लीला का दर्शन उनको हुआ। कम से कम 2.5 घंटे तक श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। कहते मैं तो बहुत विकल हो रहा हूं। हमने कहा आपके जीवन की ये सबसे बड़ी पूंजी है, आप इसको अब किस सबके सामने प्रकाश मत करना, क्यों आपके जीवन की सबसे बड़ी निधि है। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, ठाकुर जी यही हैं, खेल रहे हैं ठाकुर जी, आंख होए तो देख लो। प्रत्यक्ष में तो कोई साधन नहीं दिखाई पड़ा, केवल नाम कीर्तन का निष्ठापूर्वक उन्होंने आश्रय लिया। और ठाकुर जी ने कहा भगवान किस न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ गए, प्रत्यक्ष लीला होगी। इसी वृंदावन की घटना है। राधा वल्लभ लाल जी के घेरे में परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कथा कह रहे थे और श्रद्धेया पूज्या आनंदमयी मां प्रधान श्रोता के रूप में कथा श्रवण कर रही थी। वहां भी ऐसी ही घटना घटी थी। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भागवत में बाल लीला का वर्णन कर रहे थे और एक प्रेमी अनुरागी व्यक्ति को, जो हमारे महाराज जी से बहुत प्रेम करते थे, अब उनका शरीर नहीं है, उनको प्रत्यक्ष बालकृष्ण की लीला का दर्शन हुआ। इसलिए भगवान की लीला कथा का आश्रय भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ब्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम, भगवान के चरण ही कथा रस रसिक के हृदय में आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब इस जीव के जो सूक्ष्म वासना युक्त संस्कार हैं वो जब सर्वथा समाप्त हो जाते हैं तो वह जीव भगवान से मिल जाता है। फिर जब कर्म के संस्कारों का लेश भी नहीं रह जाता तो उसी अवस्था को कहते हैं मुक्तावस्था। और फिर वह भगवान को प्राप्त हो जाता। प्राप्त क्या हो जाता है? भगवत तुल्य हो जाता, भगवत रूप ही हो जाता है, ऐसा समझ लो। फिर कर्म बंधन नहीं रहता। फिर भगवान चाहें कि इस आत्म स्वरूप संत को हम धरती पर जीवों के कल्याण के लिए भेजना चाहते हैं तो कर्म के अधीन नहीं आता है। कर्म के जाल में फंसे हुए जीवों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए आता है, भगवान के संकल्प से आता है। हमारी अपनी मान्यता है, आप मानो न मानो। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की कोटि के जो महापुरुष हैं उनके संबंध में मेरी मान्यता है, भगवान के संकल्प से ही ऐसे महापुरुष भगवान के नित्य धाम से धरती पर आते हैं। और ऐसे तत्वज्ञानी संत में और भगवान में भेद नहीं रह जाता है। आप श्रद्धा पूर्वक दर्शन करें तो ऐसे संत का दर्शन भगवत दर्शन है। हम लोग कहाँ देखते हैं? हाड़ मांस देखते हैं, इस शरीर देखते हैं, ये महापुरुष कौन है ये हम नहीं देखते हैं। हा। हम लोग जैसे कर्मफल भोगने आए हैं ऐसे संत कर्मफल भोगने नहीं आते हैं, भगवान की इच्छा से आते हैं, जीवों को भगवान से जोड़ते हैं, भगवान का काम करके फिर भगवान के पास चले जाते हैं। खेत में बोने के पहले गेहूं और फसल पककर कट के आने के बाद घर में जो गेहूं आए वो भी गेहूं, बीच में पौधे दिखते हैं गेहूं के, फसल दिखती है, उसमें एक भी गेहूं का दाना दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ता?
फिर भी लोग उसे घास नहीं कहते, उसे गेहूं कहते हैं, क्योंकि बोने के पहले भी गेहूं था, फसल कट के आने के बाद भी गेहूं। ऐसी जब सृष्टि के आरंभ में ही भगवान, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान, तो बीच में हरी भरी फसल दिखाई पड़ रही है, ये दूसरी कैसे हो गई? ये सब भी भगवान का ही स्वरूप है। और इसी बात को गोस्वामी जी सरल शब्दों में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम। धन्य। भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम और द्वितीय स्कंद अधिकार लीला स्तंभ हैं। इनके श्रवण के बिना भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये भगवान के श्री चरण कमल है।